नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 11 नीति के दोहे के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आप यह पाठ मेरे साथ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने कबीर दास जी और रहीम दास जी के दोहों का अध्ययन किया, जाना कि वो अपने दोहों के माध्यम से क्या क्या बातें हमें बतला रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ पर ही आधारित अभ्यास प्रश्न हैं जो कि हमें हल करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? बच्चों, हमारे दोहे में कबीर दास जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई थी। क्या बताई थी? कि मेरे एक तरफ तो गुरुदेव खड़े हैं और दूसरी तरफ गोविंद खड़े हैं। अब मैं किसके पैरों का स्पर्श करूं, किसका चरण स्पर्श करूं? तो फिर बच्चों, उन्होंने किसके चरण स्पर्श किए थे? बच्चों, कबीर दास जी ने गोविंद से बड़ा गुरु को बताया है। गुरु के चरण स्पर्श किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कि गोविंद से मिलने का रास्ता बतलाया था। तो इसका उत्तर है गोविंद से बड़ा गुरु को बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है? बच्चों, आपने दोहा पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा कि बड़े दो लोगों की तुलना हीरे से की गई है। क्यों की गई है? जैसे कि हीरा अपना मूल्य स्वयं किसी को नहीं बताता, देखने वाला जौहरी उसका मूल्य बता देता है, ऐसे ही बड़े लोग होते हैं। बड़े लोग बहुत ही बड़े बड़े काम करते रहते हैं, लेकिन कभी भी अपने कामों का बखान स्वयं नहीं करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई थी? बच्चों, यह तो बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको याद आ रहा होगा कि कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई थी। एक बार कृष्ण से मिलने सुदामा जी उनकी नगरी आते हैं। कृष्ण कौन सी नगरी में रहते थे? कृष्ण द्वारिका नगरी में रहते थे। तो एक बार जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने उनकी नगरी में आते हैं, तो कृष्ण जी उनकी हालत को देखकर बहुत अधिक व्यथित हो जाते हैं। उनके पाँव को धोने के लिए जब वो पानी मंगवाते हैं परात भरकर, तो कृष्ण जी मित्र की दुर्दशा देखकर इतने अधिक व्यथित होते हैं कि वो अपने नेत्रों के जल से ही उनके पैर धो देते हैं। परात के पानी को तो हाथ भी नहीं लगाते हैं और मित्र से कहते हैं कि तुम इतने दिन से क्यों नहीं आए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? आपके सामने यहाँ पर एक पंक्ति है जिसमें कि प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न के उत्तर से संबंधित यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। कौन कौन से 4 विकल्प? क, ख, ग और घ। आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। जो सही उत्तर होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। पढ़ते हैं प्रश्न। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, का आशय है जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे क्या हुआ? बुरे ही बुरे मिले? नहीं बच्चों, नहीं मिले थे। कोई बुरा नहीं मिला। हाँ बच्चों, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला। कुछ बुरे कुछ भले मिले थे, यह इसका उत्तर नहीं है और यह भी इसका उत्तर नहीं है। तो हम कोष्टक में क्या लिखेंगे? हम कोष्टक में लिखेंगे ख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बड़े बड़ाई ना करे दोहे में, हीरा अपना महत्व या मूल्य इसलिए नहीं बताता है क्योंकि। बच्चों, ये जो दोहा है इसमें हीरे के बारे में बात की गई थी कि हीरा अपना मूल्य स्वयं नहीं बताता है। तो आपको यह बताना है कि ऐसा क्यों, क्या कारण है कि हीरा अपना मूल्य स्वयं नहीं बता रहा है। क्या वह बोल नहीं सकता इसलिए नहीं बता रहा है? तो बच्चों, यह गलत उत्तर है। उसे अपना मूल्य मालूम नहीं है, यह भी गलत उत्तर है। फिर देखिए, न बताना बड़प्पन की निशानी है। हाँ बच्चों, यही इसका सही उत्तर है। हम क्या करेंगे? अब हम कोष्टक में सही उत्तर
उत्तर को लिख देंगे। सही उत्तर है हमारा ग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोहे लिखकर बताएं। बच्चों इस प्रश्न में क्या करना है, यहाँ पर दोहे से संबंधित एक बात लिखी हुई है और उस बात को पढ़कर आपको बताना है कि यह किस दोहे से संबंधित है, यानी कि इस पंक्ति में किस दोहे की बात की जा रही है। देखिए रहीम के किस दोहे में प्रेम का महत्व बताया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, रहीम दास जी का वह दोहा लिखना है जिसमें कि रहीम दास जी ने प्रेम का महत्व बतलाया है। तो बच्चों कौन सा है दोहा, देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। बच्चों इस दोहे में रहीम दास जी ने प्रेम का महत्व बतलाया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरु पर न्यौछावर होने का भाव किस दोहे में है। बच्चों आपको दोहों में से वह दोहा छांट कर लिखना है जिसमें कि गुरु का महत्व बतलाया गया है। तो बच्चों कौन सा था वह दोहा, वह दोहा था हमारा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप री गोविंद दियो बताए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरोवर स्वयं पानी नहीं पीता है, अर्थ बताने वाला दोहा लिखें। बच्चों यहाँ पर आपको एक दोहा लिखना है। कौन सा दोहा लिखना है, एक ऐसा दोहा लिखना है जिसमें कि यह बताया गया हो कि सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीता है। तो बच्चों देखिए वह दोहा है, तरुबर फल नहीं खात है, सरबर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुझसे बुरा न कोई क्यों कहा गया है। बच्चों एक दोहे में मुझसे बुरा न कोई कहा गया था, तो आपको बताना है कि ऐसा क्या कारण है कि यह कहा गया है। तो देखिए इसका उत्तर है, क्योंकि कबीर कहते हैं कि सारी बुराइयां हमारे मन में ही होती है, इसलिए हमें सब बुरे दिखते हैं, इसलिए स्वयं को सबसे बुरा कहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरु को गोविंद से भी बड़ा क्यों बताया जाता है। बच्चों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या कारण है कि हम गोविंद से भी बड़ा गुरु को बता रहे हैं। देखिए क्योंकि गुरु ही वह मार्गदर्शक होता है, यानी रास्ता दिखाने वाला होता है, जिसके बताए मार्ग पर चलकर गोविंद की प्राप्ति होती है। अतः गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए का क्या आशय है। बच्चों आपसे यहाँ पर इस पंक्ति का आशय पूछा जा रहा है। तो इस पंक्ति का आशय है, रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, जो यदि एक बार टूट जाता है तो वह जुड़ नहीं पाता है, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ रह जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बड़े बड़ाई ना करे दोहे के अनुसार बड़े आदमी अपनी प्रशंसा स्वयं क्यों नहीं करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि बड़े व्यक्ति अपनी बड़ाई स्वयं क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए उत्तर है, क्योंकि बड़े लोगों के काम महान होते हैं, बड़े लोग हैं तो काम भी उनके बड़े बड़े होते हैं, और उनके कामों की प्रशंसा दूसरे लोग ही करते हैं, वे स्वयं नहीं, क्योंकि उनके स्वयं के प्रशंसा करने पर उनमें घमंड झलकता है। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखे भाग 2 के नीति के दोहों के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यही याद हो गए होंगे। नमस्कार बच्चों।